हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता ही है, हम अभी आदि हिमानी चामुंडा जी के ट्रैक पर चले हैं और अभी हम मंदिर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और हमने लगभग जो आधा जो सफ़र है वो ख़त्म कर लिया है। तो आप देख सकते हो सामने अभी कितना घना कोहरा पड़ा है, बिल्कुल वाइट चादर की तरह लग रहा है और हमें दूर का नज़र भी नहीं आ रहा है। और हम जो ये रास्ता है, इस रास्ते के साथ साथ ही चले हैं। हमने बीच में यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं लिया ताकि हम रास्ता ना भूल जाएं। अभी हम चल रहे हैं नीचे की तरफ। और इस कोहरे का एक नुकसान है कि देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये कैमरे को बार बार ब्लर कर रहा था क्योंकि जो फॉग थी वो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही थी। जो कैमरा है वो फोकस नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से बार बार ब्लर हो रहा था कैमरा। ये सामने पिलर दिखाई दे रहा है और हम इस पिलर के साथ साथ ही चल रहे थे। ये देखो सामने नीचे कितनी गहरी खाई। अभी कोहरा बड़ा है, जब कोहरा हट जाएगा तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा नीचे तक। हमने लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक का सफ़र कंप्लीट कर लिया। अभी 6 से लेके 5 किलोमीटर तक का सफ़र अभी और नीचे तक जाएंगे। यह ट्रैक हमने एक ही दिन में ख़त्म किया। ये लगभग 9 किलोमीटर का ट्रैक है और हमने ये ट्रैक जुलाई के मंथ में किया था, जब बारिश नहीं हो रही थी ज़्यादा, क्योंकि हमने पहले वेदर चेक किया था तो बारिश नहीं थी, इसलिए हमने इस ट्रैक को कंप्लीट करने का डिसाइड किया था। और इस ट्रैक में हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं मिली थी, नहीं मिली अभी तक। और हम ये देखो रास्ता कितना अच्छा और नीचे कितनी गहरी खाई है। और आप फॉग देख सकते हो, जब ज़मीन की तरफ कर रहे थे तब जाके कैमरा फोकस कर रहा है, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर करे कैमरा सिर्फ ब्लर कर रहा था। ये सारा फॉग की वजह से अभी कैमरे में इतना क्लियर दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग थी और वो फॉग नीचे से ऊपर की तरफ चल रही थी, तो वो बहुत परेशानी हो रही थी वीडियो रिकॉर्ड करने में भी। ये देखिए, ये है ओरिजिनल रास्ता। अगर आप इस ओरिजिनल रास्ते से चलते हो तो आपको बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होगी। ये बिल्कुल आसान ट्रैक है, लेकिन बीच में शॉर्टकट भी हैं। अगर कोई शॉर्टकट लेना चाहता है तो वो शॉर्टकट भी ले सकता है। अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ से बिल्कुल फ्लैट सीधी ज़मीन आई तो थोड़ा टांगों को आराम मिला, वरना नीचे उतर रहे थे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था टांगों में भी, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ख़राब है वो बारिश की वजह से। ये देखो किस तरीके से बारिश की वजह से रास्ता ख़राब हुआ, ऊपर से पानी आया, पानी की वजह से पत्थर आ गए और कुछ कचरा भी था, बोतल्स वगैरह। कुछ लोग आते हैं और जो अपने साथ जो सामान लेके आते हैं उसका कचरा रास्ते में ही फेंक देते हैं। तो वो व्यक्ति अपना जो कचरा वो अपने साथ ही लेकर नीचे आ जाएं, क्योंकि ये ट्रैक बहुत ही सुंदर है और ये सुंदर ही रहे ट्रैक, यही इसके लिए अच्छा है। ये सामने हमें लैंडस्लाइड दिखती हुई, हल्की सी लैंडस्लाइड। और अभी जो फॉग है वो हल्का सा कम हुआ है। ये देखो नीचे घर, ये नीचे घर बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोगों के घर मिलेंगे जहाँ पे लोग अपने पशुओं को चराते हैं। यहाँ पर भेड़ बकरियाँ भी दिख जाएंगी आपको। यहाँ पर आपको गाय बैल भी दिख जाएंगे जो यहाँ पर चल रहे हैं। और ये देखो फ्लावर, छोटे छोटे फ्लावर। इस ट्रैक में आपको डिफरेंट प्रकार के फ्लावर मिलेंगे, बिल्कुल छोटे से पौधे हैं। वाइट फ्लावर, येलो फ्लावर, रेड फ्लावर और पिंक फ्लावर भी मिल जाएंगे आपको, और देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं फ्लावर। अलग अलग प्रकार के पौधे हैं इस ट्रैक पर। हमने ये ट्रैक बरसात के मौसम में किया है, तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और फॉग।
हमें तो फोग में मज़ा आ रहा था, लेकिन रिकॉर्ड करने में थोड़ी मुश्किल आ रही थी क्योंकि हम ज़्यादा दूर तक का रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। जो कैमरा ब्लर कर पा रहा था उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, वरना अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था फोग में, क्योंकि वो ठंडी ठंडी हवा थी जो हमें लग रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि इस ट्रैक में आपको सिग्नल बहुत ही कम मिलेगा, आपको सिग्नल मिलेगा ही बहुत कम, तो आपको फ़ोन की टेंशन भी नहीं है कि कोई फ़ोन ना आएगा या फिर कुछ। आप बिल्कुल नेचर को एंजॉय करते हुए ऊपर तक पहुंच जाओगे। ये सामने रहे झंडे और ये एक घर है, इसके पास हम पहुंचने ही वाले हैं। ये थोड़ा सा रास्ता ख़राब हो चुका है और आप देख सकते हो कितना डेंस हो गई यहाँ पे। ये देखो बारिश की वजह कितना रास्ता ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब हो चुका है यहाँ पर। यहाँ पर जो घर बनाए गए हैं उनकी दीवारें बिल्कुल पत्थरों से बनाई गई हैं दीवारें, और काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। वो भी एक ट्रेडिशनल की तरह जैसे पुराने घर होते थे। ये सामने पानी की टंकी और उसके साथ में ये देख लो एक छोटा सा तालाब। आपको पानी यहाँ पर भी आपको नेचुरल वाटर मिल जाएगा, लेकिन हमने ऑफर किया था यहाँ पर भी आपको बैठने की जगह है। और ये सामने बेडरूम, हमें बेड भी मिल गई यहाँ पर भी नेचुरल वाटर है। आपको ऊपर भी पानी मिल जाएगा, और जहाँ पर ऊपर 3 किलोमीटर मंदिर रहता है। पानी की कोई कमी नहीं है ट्रैक पर, पानी आपको मिलता रहेगा। ये सामने नीचे गाय और चर रही हैं, लोग अपने पशुओं को चरा रहे हैं यहाँ पर, और बिल्कुल ग्रीनरी है तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर फिर से रास्ता थोड़ा सा खराब, अभी फॉग हटी तो अभी दूर दूर तक का थोड़ा सा दिखाई देने लगा है, वरना पहले काफ़ी ज़्यादा घनी फॉग थी, डेंस फॉग थी। और वो सामने लोग ये यहाँ पर गायों और पशुओं को चरा रहे हैं। अभी हम चल पड़ेंगे यहाँ पे। हमने यहाँ से शॉर्टकट ही ले लिया क्योंकि आगे गाय वगैरह चल रही थी, तो हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। हम यहाँ से शॉर्टकट लेके नीचे की तरफ चल पड़े। ये देखो घास में चढ़ने का एक अलग ही मज़ा है, छोटे छोटे पौधे। अगर आपका भी प्लान है इस ट्रैक को करने का तो आप भी कर सकते हो। बरसात के मौसम में आप देख सकते हो, बरसात के मौसम में कैसी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और हरियाली में जाने का अलग ही मज़ा है, लेकिन बस एक ही बात की परेशानी होती है कि बारिश ज़्यादा ना हो। अगर बारिश ज़्यादा ना हो तब तो आपका ट्रैक बहुत ही अच्छा जाएगा और आपको नेचर की खूबसूरती देखने को मिलेगी। जैसे अभी बिल्कुल हरा भरा लग रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। हम इस ट्रैक को एक बार मार्च के मंथ में भी करेंगे, जब स्नो पड़ी होगी यहाँ पर, या स्नो पड़ेगी मार्च में भी। कुछ लोग करते हैं मार्च में भी इस ट्रैक को। बेसिकली ये ट्रैक अप्रैल में स्टार्ट होता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे भी मार्च में भी स्टार्ट हो जाता है। तो हम तो मार्च में भी स्टार्ट करेंगे या फिर दिसंबर में भी इस ट्रैक को कंप्लीट करेंगे। ये सामने स्ट्रीट लाइट, हमने आपको पिछले ब्लॉगों में भी बताया था कि इस पूरे ट्रैक में लाइट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे लाइट लगी हुई है। आप अगर आप लेट हो गया, अंधेरा हो गया आपको, तो आप बड़े आराम से इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लाइट ही लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए लाइट एक इंडिकेशन का काम कर रही थी कि आप एक सही ट्रैक पे चले हो, आप अपना रास्ता नहीं भटके हो, आप लाइट के साथ साथ चलते रहो ऊपर की तरफ। आपको किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं है, आप लाइट को देखो और चलते रहो। आपने शॉर्टकट लेना है, आप लाइट देखो ऊपर कहाँ तक है ऊपर, और वहाँ से भी आप शॉर्टकट लेके ऊपर पहुँच सकते हो। आपको एक्स्ट्रा चढ़ना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, और ना ही आपको किसी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छा
प्लान या निर्णय था जिसने ये लाइट लगवाई है। और रात के टाइम में आप अगर देखा होगा, कांगड़ा से हो गया, नगरोटा बागवान से हो गया, तो ये लाइट आपको बहुत ही अच्छी लगती है, एक लाइन की तरह ऊपर जाती हुई। यही बहुत अच्छा निर्णय था। और हम लाइट के खंभों को ही ट्रैक करते हुए जा रहे थे, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट ट्रैक था। हम फर्स्ट बार ही इस मंदिर में गए थे। नेक्स्ट टाइम हम जिया वाले रास्ते से भी जाएंगे, वो ट्रैक भी देखेंगे कि वो ट्रैक कैसा है, और फिर कंपैरिजन करके बताएंगे कि कौन ट्रैक है जो आसान है। लेकिन जो जिस ट्रैक पे हम गए ये तो काफ़ी आसान ट्रैक था। अगर आप शॉर्टकट नहीं लेते हो तो आप बड़े आराम से बिना रुके मंदिर तक पहुंच सकते हो। 9 किलोमीटर आप कंप्लीट कर सकते हो बिना रुके हो। लेकिन आप बीच में अगर शॉर्टकट लेते हो तब आपको तो हल्की सी थकावट हो सकती है, वरना नहीं। ये देखो रास्ता किस तरीके से ख़राब हुआ है बारिश की वजह से। अभी हम मैदान क्षेत्र में थे, अब हम बड़े बड़े पेड़ों के बीच में आ जाएंगे। ये कितने बड़े बड़े पेड़। हम धीरे धीरे से नीचे चल ही रहे थे। बढ़िया। अगर इस रास्ते को पक्का कर दिया जाए या फिर पौड़ियाँ लगा दी जाए तो यहाँ पर चढ़ने के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, और उतरने के लिए तो और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तब तो वो और भी कम टाइम लगेगा। अभी थोड़ा सा बारिश की वजह से रास्ता ख़राब है, उसकी वजह से आए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 20 से 30 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब हम जंगल के बीच में पहुंचने वाले हैं। अभी लगभग हमने 5 से 6 किलोमीटर तक का ट्रैक कंप्लीट कर ही लिया है। अभी हमें सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर तक का ट्रैक ही बचा है जो हमने कंप्लीट करना है। और अभी बरसात है, तो बरसात के मौसम में आपको रास्ते में कोई भी शॉप नहीं मिलेगी। तो आपको अगर कोई सामान लेके आना है, खाने का, पीने का, पानी का, तो आप वो नीचे से ही खरीदें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऊपर आपको ऐसा कोई भी शॉप नहीं मिलेगी। पानी की तो व्यवस्था हो जाएगी क्योंकि नेचुरल वाटर है ऊपर, लेकिन आपको खाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको खाने का सामान नीचे से ही लेकर आए अपने साथ। ये देखो, ये बेडी आ रहे हैं। अब यहाँ पर लाइन से बेडे आएंगी, बेडे और बकरियाँ आएंगी लाइन से। ये देखो कितनी सारी, ये चरने जा रही हैं, चर के आएंगे, लाइन से चल रही हैं ऊपर से। हमें इस पूरे ट्रैक में बहुत सारे पशु लोग दिखे जो अपने पशुओं को चरा रहे थे, क्योंकि आजकल हरियाली थी और अच्छा तरीका है यहाँ पर पशुओं को चराने का। और इस ट्रैक पे हमें बहुत ही कम लोग मिले बरसात के टाइम में, क्योंकि बरसात के टाइम पे बहुत कम लोग हैं जो ट्रैक को कंप्लीट करते हैं। तो आपको अगर शांति में ट्रैक कंप्लीट करना है तो बरसात का बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस आप बारिश ज़्यादा ना हो, बाकी आपको रास्ते में कोई नहीं मिलेगा, आप आराम से इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हो। ये देखो, ये भाई जी जा रहे हैं पर जिनकी ये बेटे हैं, बेटे अभी ये देखो यहाँ पे रुके, इन्होंने हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। और सामने देखो कितना बड़ा पेड़। मैं बिल्कुल खड़ी ही हो गई यहाँ पर, हम भी यहाँ पर रुके तो ये भी यहाँ पर खड़ी हो गई। ये भी इनको वो भाई जी बहुत बार इनको बुला रहे थे पर कम चल रही थी। जैसे आराम करने के लिए रुक गई हूँ।
पर ऐसा नहीं है, अगर आप अभी ट्रैक करते हो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही अकेले हो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने पशुओं को चरा रहे थे। आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि ये बिल्कुल ही सुनसान ट्रैक है। आपने देखा होगा बीच में कितने ज़्यादा घर है। अगर आपने पूरी सीरीज़ फॉलो की होगी, पूरी सीरीज़ देखी होगी, तो आपको बीच में बहुत ज़्यादा घर मिलेंगे आपको रास्ते के साथ साथ में। तो वहाँ पर लोग रहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बिल्कुल ही एकांत चले हो। ये देखिए, ये आ गया डोगेश भाई। शेरू इनको अब लेके जाएगा ऊपर की तरफ। जैसे ही डॉग आया तो सारी की सारी भेड़ें ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट हो गई। अभी सारी भेड़ें चल पड़ी। ट्रैफिक ख़त्म हो गया। जो ये हिमाचल का एक प्रकार का ट्रैफिक है, इसके लिए आपको रुकना ही पड़ता है। शहरों में गाड़ियों का ट्रैफिक होता है, हिमाचल में भेड़ बकरियों का ट्रैफिक होता है। अभी ट्रैफिक क्लियर हो गया, तो हम अब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब हम चल रहे हैं नीचे की तरफ। कितना हरा भरा, हरियाली है चारों तरफ। नीचे हरियाली और ऊपर सफ़ेद बादल, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अगर कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम आना है, तो आप उस व्यक्ति को मेरी वीडियो सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने जहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट हुआ है, जो शॉप थी वहाँ से लेकर मंदिर तक का पूरा ट्रैक मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आप देख सकते हो कैसा ट्रैक है। वैसे तो ट्रैक बिल्कुल ही आसान है। 9 किलोमीटर का थोड़ा सा लंबा ट्रैक तो है, लेकिन बिल्कुल आसान है। आप अगर आराम से चलते रहोगे, एक स्पीड मेंटेन करके चलते रहोगे, तो आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। आप इस ट्रैक को बड़े आराम से 4 से 5 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। ये देखिए, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अलग अलग व्यू आ रहे हैं यहाँ पर, हरा भरा घास। और हम इस ट्रैक में टोटल 5 लोग मिले थे। इससे ज़्यादा हमें नहीं लोग मिले थे, बहुत ज़्यादा रश नहीं था, तो आप बड़े आराम से इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हो। अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे से नीचे की तरफ। ये देखिए, ऊपर बिल्कुल घास का एक मैदान था, और अभी थोड़ा सा ही हम नीचे आए और यहाँ पर झाड़ियाँ आ गई और पेड़ भी आगे साथ में, तो एक जंगल जैसा आगे। यहाँ पर हर एक ऊंचाई पे यहाँ पे जो फॉरेस्ट पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग हैं। ये फिर से लाइट आ गई। ये लाइट लगाई हुई है। अब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर पेड़ भी कुछ अलग प्रकार के पेड़ थे। ये कुछ छोटे छोटे पत्ते थे इनके, और इनके ऊपर फ्रूट भी लगा था अलग सही। अभी हम चल रहे हैं नीचे की तरफ। ये देखो, कुरकुरे का पैकेट फेंका हुआ है यहाँ पे, लोगों ने गन चलाया हुआ है इस
ट्रैक पर। जब बारिश होती है तो बारिश में ये सारा का सारा जो कूड़ा करकट है वो सारा नीचे ही आता होगा। फिर से पहाड़ साफ हो जाते होंगे नहीं, हो ही जाते हैं ऐसा, क्योंकि जब भी बारिश होगी तो सारा का सारा जो कूड़ा या बोतल्स होगी वो सारा का सारा वेस्ट वो नीचे ही आता होगा पानी के साथ। और पहाड़ क्लीन हो गए, पहाड़ नेचर खुद को ही क्लीन कर रही है। अभी थोड़ा सा रास्ता ख़राब हो चुका है, इसलिए ये देखो यहाँ से कितने बड़े बड़े स्टेप बन गए हैं। तो थोड़ा सा उतरने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी बीच में, क्योंकि बीच में रास्ते थे जो पानी की वजह से ख़राब हो चुके थे, पर ठीक था। हमने अपना ट्रैक बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था और अभी भी हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। वो सामने हमें दिखाई दे गई लाइट। इतना खुला रास्ता बन चुका है, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर हैं छोटे छोटे। हम गए थे, हम मंदिर में सिर्फ 30 से 40 या 50 मिनट तक रुके थे हम ना। तो अभी वापस फिर हमने आने का डिसाइड कर लिया। हमने बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं दिया, हम तब से चलते ही आ रहे हैं। हमने 3.25 घंटे में ये ट्रैक भी ख़त्म कर लिया और ऊपर जाके यही 30 से 40 से 50 मिनट या 1 घंटे से भी बिल्कुल कम टाइम रुके थे और हमने वहीं से नीचे की तरफ ट्रैक स्टार्ट कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रैक बहुत ही टफ है, काफ़ी आसान ट्रैक है। बस थोड़ा सा बारिश की वजह से रास्ते कुछ जगह पे ख़राब हुए हैं, बाकी ये ट्रैक बहुत ही अच्छा है। तो आप अगर किसी को ये ट्रैक करना है या फिर किसी को लगता है कि बहुत तीखा चढ़ाई होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी व्यक्ति ट्रैक को बड़े आराम से कर सकता है। ये सामने फिर से फॉग दिखी हमें, ऊपर बिल्कुल साफ था और जैसे नीचे पहुंचे ये देखो किस तरीके से फॉग, और नीचे फिर सामने एक घर। मैंने कहा था ना कि आपको इस रास्ते में ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एकांत है या बिल्कुल ही ऐसा लगे आपको कि जंगल में आ गए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर बने हैं और यहाँ पे लोग अपने पशुओं को भी चरा रहे थे, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप बिल्कुल एकांत में चले। हाँ, थोड़ी सी शांति है यहाँ पर कि आपको यहाँ पे इतना क्राउड या रश नहीं मिलेगा। ये देखो पत्थरों से बनाया हुआ, अभी हम देख किस तरीके से पत्थरों से बनाया हुआ है। ये पत्थर किस तरीके से जोड़ा हुआ है, पत्थरों पे पत्थर रख के एक दीवार बनाई है। और जो नीचे घर है वो भी बिल्कुल वैसा ही बना है पत्थरों से ही। अभी हम नीचे जाएंगे तो उस घर के पास जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो में ऐसे घर दिखाए हैं यहीं पर ही। आप देख सकते हो किस तरीके से पत्थरों को काट कर एक शेप देकर पत्थरों के ऊपर रख के एक दीवार बनाई है बिल्कुल पक्की। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना रास्ता ख़राब हो चुका है पानी की वजह से। यहाँ पे कितना बड़ा स्टेप बन चुका है, इसलिए थोड़ा सा जब हम ऊपर की तरफ आ रहे थे तब इतना महसूस नहीं हो रहा था कि रास्ता ख़राब है, लेकिन जब हम नीचे की तरफ जा रहे थे तब बीच बीच में पानी की वजह से इतने बड़े बड़े स्टेप बन चुके थे कि वहाँ पर उतरने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। बाकी तो ये ट्रैक बिल्कुल ही आसानी है, देखो कितना बिल्कुल फ्लैट ही आके। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था दूसरी साइड जैसे बिल्कुल किसी का खेत हो, क्योंकि काफ़ी ये प्लेन हल्की सी बिल्कुल ये प्लेन जगह थी, तो ऐसा लग रहा था कि किसी का खेत है।
सामने हमें झंडा दिखाई दे रहा है और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें फॉग भी बढ़ती नज़र आएगी। फॉग भी दिखाई दे रही है। फिर से कैमरा ब्लर हो जाएगा। बहुत मुश्किल से फॉग गई थी, अब फिर से आ गई। ये देखिए, ये इस घर जाने के लिए रास्ता है। मैंने इस घर को कम किया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे। बहुत सारे तो नहीं, पर एक या दो लोग बैठे थे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा किसी की भी प्राइवेसी को ख़त्म करने के लिए मैंने इतना ज़्यादा कैमरा नहीं उसके साथ घुमाया। अभी हम चल रहे हैं नीचे की तरफ। ये सामने रही लाइट, जो हमारा ऑल टाइम एक इंडिकेशन पॉइंट है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये देखिए आगे फिर बड़े बड़े पत्थर, अब इनसे होते हुए नीचे उतरना है। यहाँ से फॉग आता है। ये देखिए, अब रास्ता देखिए कैसा है। ये सारा बारिश की वजह से हुआ है रास्ता। और अभी हम रिकॉर्ड कर रहे थे कैमरे में, तो ज़्यादा स्पीड से भी नहीं चल पा रहे थे और ज़्यादा स्पीड से भी हम उतर नहीं पा रहे थे, क्योंकि जैसे ही हम चल रहे थे तो कैमरा बहुत बार हिल रहा था। तो हम इस ट्रैक को और भी कम टाइम में कंप्लीट कर सकते थे अगर हमें ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी होती तो ये ट्रैक आसान है, कोई व्यक्ति कर सकता है और ऊपर जाके माता का आशीर्वाद ले सकता है। इतना मुश्किल ट्रैक नहीं है ये। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस ट्रैक को रात के टाइम भी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट लगी हुई है, तो आप रात को भी बड़े आराम से इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पर लोग चलते रहते हैं, यहाँ पे घर भी हैं, तो यहाँ पर जंगली जानवर का खतरा थोड़ा सा कम हो जाता है। वैसे है तो जंगल पर खतरा तो कम हो जाता है, आप बड़े आराम से इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हो। और इस ट्रैक पे आपको कोई ना कोई चलता ही मिलेगा डेली। बाय।